हाँ जी, करते हैं स्टार्ट, बातें खत्म। सबसे पहला पॉइंट, हमने चैप्टर थर्ड में क्या क्या किया था याद दिलाता हूं मैं आप लोगों को। थर्ड चैप्टर जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 ट्रीटमेंट है। पहली ट्रीटमेंट क्या है जी? गुडविल की। कौन सी ट्रीटमेंट? गुडविल के ट्रीटमेंट में आपको 2 पार्ट्स देखने हैं। पहला कि बुक वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या करना होता है? राइट ऑफ। ओल्ड रेशियो में करना है और ओल्ड पार्टनर्स में करना होता है। ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट आपके पास क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ, बैठो जल्दी, इधर चले जाओ एक, और एक लास्ट में। हाँ जी, गुडविल के 2 ट्रीटमेंट है। बुक वैल्यू को क्या करना होता है? राइट ऑफ। और मार्केट वैल्यू को क्या करना होता है? कंपनसेट। कौन सी रेशो में? कैसे कंपनसेट कैसे करते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। दूसरा आपने टॉपिक किया, कौन सा टॉपिक किया जी? रिजर्व, प्रॉफिट और लॉसेस का क्या करना होता है। रिजर्व एंड प्रॉफिट्स लॉसेस के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप रिजर्व प्रॉफिट्स को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन क्लियरली कह दे कि रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या ऑल्टर नहीं करना या आप चेंजेस मत करो, तो आप इनको क्या करने वाले हो? कॉम्पनसेट। क्या करने वाले हो? और उसके लिए आपने क्या किया? प्रॉफिट्स के लिए एंट्री क्या करते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और लॉस के लिए क्या करना होगा? सैक्रिफाइस टू गेनिंग। गुड आउट। थर्ड ट्रीटमेंट आपके पास क्या आता है जी? थर्ड ट्रीटमेंट होता है आपके पास, लास्ट है आपका रिवैल्यूएशन। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है या नहीं करना। तो उसके लिए भी क्वेश्चन बताएगा आपको। अगर साइलेंट हो तो आप क्या करने वाले हो? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करोगे। और जब आप रिवैल्यू करोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस होने पर क्या रिकॉर्ड होगा? जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉस आप रिकॉर्ड करने वाले हो, तो सिंपल ट्रीटमेंट है आपके पास। रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री सिखाई थी मैंने आपको कि एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज इन डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। और लॉस होगा तो डेबिट साइड। ठीक है। पी एंड, इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा नाम है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। इसके बाद आपके पास आखिरी ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर क्वेश्चन क्लियरली कह दे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करना या ऑल्टर नहीं करना या विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हो, तो आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करोगे और उसके बदले क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। क्या बनाओगे? और स्टेटमेंट बनाने के बाद जो भी आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको भी क्या करने वाले हम? कॉम्पनसेट। तो मैं अभी आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे जो हमने किया था वो सब आपको याद आ जाएगा और अगली क्लास में लगभग ये चैप्टर, लगभग क्या चैप्टर एंड हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, करते हैं जरा स्टार्ट। पहला पॉइंट, सबसे पहले स्टार्ट जब आप करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको। एक बार आप रीड कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 है, और जिनको आता है अपने आप एंट्रीज करो, आपको आनी चाहिए आई थिंक एंट्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। दूसरा बनाना है बैलेंस शीट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर्स हैं? 2। दो पार्टनर्स हैं। कैपिटल increase in credit side and decrease in debit side. Balance sheet as at assets, liabilities and amount। ठीक है, करते हैं जी स्टार्ट। पहला पॉइंट, कैपिटल के बैलेंसेस देखो कितने हमारे पास। कैपिटल के बैलेंसेस हैं 15 एंड 15।
कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास 15,000 ईच पार्टनर, ठीक है, 15,000 रुपए दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस अवेलेबल हैं। देन पॉइंट्स करते हैं क्या क्या हमारे पास। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर बताओ कि रिवैल्यू करना है या नहीं करना। अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आपको वही समझ नहीं आएगा तो गया आपका चैप्टर। तो एक बार रीड करो कि क्या रिवैल्यू करना है या नहीं। बताओ जी क्या लिखा है, क्या बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को, बोला है ना रिवैल्यूएशन बनाने को, तो रिवैल्यू करना है। अगर रिवैल्यूएशन बनाने को बोला गया है तो रिवैल्यूएशन करोगे, आप बनाओगे। एंड रिजर्व प्रॉफिट्स के बारे में क्या कहीं कुछ गिवन है? रिजर्व एंड प्रॉफिट्स के बारे में कहीं कुछ नहीं गिवन। तो अगर बाय चांस हमारी बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व प्रॉफिट हुआ तो उसको आप क्या करोगे? सिंपल डिस्ट्रीब्यूट, अगर हुआ तो। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है जी? स्टॉक को क्या करना है? स्टॉक कम करना। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? लॉस होने पर रिवैल्यूएशन क्या होता है? जब जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट्स होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको सारी एंट्रीज कवर करनी है। लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने अमाउंट बोला है बताओ? 7,000 लिखा ना, रिड्यूस टू 3,000, मतलब घटकर 3 का बच गया है। था कितने का स्टॉक? 10 का, बचा कितने का है? 3 का, तो कम कितने से होगा? 7,000। 7,000 रुपए से आपके स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है। 7,000 रुपीज से स्टॉक कम हो रहा है। रिड्यूस टू वर्ड लिखा है, मतलब घटकर कितने का बचा है? सिर्फ 7 का, सॉरी घटकर कितने का बचा है? 3 का, तो डिक्रीज कितना किया है? 7। बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपए का स्टॉक था, रह गया है 3, तो 7,000 रुपए आपने स्टॉक कम कर दिया। क्लियर? स्टॉक कम करोगे लॉस होगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे जी? स्टॉक 10,000 रुपए का था, कितना कम किया हमने? 7, और रिड्यूस टू 3। टू और बाय का लॉजिक समझ आना चाहिए आपको। टू मतलब इतने का रह गया, बाय मतलब इतने से कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट करो अपने आप पॉइंट सब आप। आसान है रिवैल्यूएशन, प्लीज अपने आप ट्राई करो। जितना रिवैल्यूएशन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे काफी हद तक क्वेश्चन आपका वही हो जाता है। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या था हमारा? फर्नीचर ड्यूस टू 3,000, है ना? ड्यूस बाय मतलब 3,000 रुपए से कम करना है, और कम करना है तो अगेन क्या होगा? लॉस। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन तो क्या कम किया हमने? फर्नीचर। और साफ बोल रखा है कि 3,000 रुपए से कम करना है। यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि टू और बाय में क्या डिफरेंस है, कि कितने से कम करना है या कितने का बचाना है। तो 3,000 रुपए कम किया, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, तो क्या लिखकर? फर्नीचर। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर कितने का था? 10 का, कितना कम किया हमने? 3, बचा है 7,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट
लैंड कितना एप्रिशिएटेड है? 2 या बाय? बाय, मतलब 11,000 रुपए से बढ़ाना है, तो 11,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट के अंदर पहले रिकॉर्ड कर ही देता हूं। लैंड का प्राइस बैलेंस शीट में पहले से पड़ा है 10,000 रुपए, बैलेंस शीट के अंदर पहले से अवेलेबल है 10,000 रुपीज, एंड कितना और इंक्रीज किया आपने? 11,000 रुपीज और इंक्रीज किया, तो टोटल लैंड का प्राइस कितना हो गया? 21,000। ठीक है, 11,000 रुपए से इंक्रीज किया है। और एंट्री अगेन क्या होगी? एसेट बढ़ना प्रॉफिट है, और एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 11,000 रुपए से एसेट के प्राइस को आपने और इंक्रीज किया, और एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ? समझ आया? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? मशीनरी एप्रिशिएटेड टू 11, 2 वर्ड है, मतलब बढ़ाकर 11 का करना है, तो कितना इंक्रीज करना है? ओनली 1,000 रुपए। एसेट बढ़ेगा तो भी क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा जी? तो एंट्री क्या होगी? अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और आपने इंक्रीज किया है ओनली 1,000 रुपीज। 1,000 रुपए की मशीनरी का प्राइस आप बढ़ा रहे हो, सिर्फ 1,000 रुपए। जितना इंक्रीज हो रहा है वही दिखाना, एक्स्ट्रा नहीं दिखाना। और 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बाय मशीनरी 1,000 रुपीज। 1,000 रुपए के मशीनरी का प्राइस आपने बढ़ा दिया है 1,000 रुपए। और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर भी रिकॉर्ड कर दूं। बैलेंस शीट के अंदर है हमारे पास मशीनरी का प्राइस कितना था? 10,000 रुपीज और ऐड हुआ है, कितना हो गया? 11। 1,000 रुपए आपके मशीनरी का प्राइस बढ़ गया है, टोटल प्राइस मशीनरी का कितना हो गया? 11,000 रुपीज। 10 का पहले से था, 1,000 रुपए और ऐड कर दिया, 11,000 हो गया। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। क्रेडिटर्स इंक्रीज टू कितना? मतलब इंक्रीज टू वर्ड है ना, मतलब सिर्फ कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 2,000। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स ऑलरेडी कितना है? 10, और इंक्रीज टू 12 करना है, तो 2,000 रुपए और ऐड करना है। तो क्रेडिटर्स हम बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपए का प्राइस था, 2,000 रुपए और इंक्रीज कर रहा हूं, 12,000 रुपए का आपका क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स हो गया 12,000 रुपए। समझ आया? और दूसरा इफेक्ट, क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटीज के बढ़ने से क्या होगा? लॉस। सिर्फ 2,000 रुपए, जितनी लाइबिलिटीज को ऐड किया है वही लॉस होगा। सिर्फ 2,000 रुपए ऐड किया है। एंट्री लॉस होने की बताओ। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट होना है या क्रेडिट, और लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। समझ आ रहा है? लॉस होने पर रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट, और प्रॉफिट्स होने पर क्रेडिट। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं बस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज करना है? इंक्रीज बाय कितना? 12। अब 12,000 रुपए से लाइबिलिटीज बढ़ानी है, तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और 12,000 से इंक्रीज करनी है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 रुपए से। 12,000 रुपए की आपकी एक लाइबिलिटीज इंक्रीज की आपने, 12,000 रुपीज से आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है। और दूसरा इफेक्ट बताओ बैलेंस शीट में,
रिकॉर्ड करेंगे हम। आउटस्टैंडिंग कितना था पहले से, 10,000 रुपए पहले से अवेलेबल है, 12 और ऐड किया है, टोटल लाइबिलिटीज हो गई 22। 10,000 पहले से है, 2,000 रुपए और ऐड कर दिया, टोटल 22,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटीज है। 10 + 12 22,000 रुपीज। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना। अब जैसे ही सारे पॉइंट्स हुए, आप नीचे पॉइंट और ढूंढो, क्या कोई गुडविल वगैरह है? नहीं है। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या अवेलेबल है। जब सारे पॉइंट्स हो जाते हैं तो क्या ढूंढना है? बैलेंस शीट में। और पहले कवर करना है एसेट्स को। एसेट्स में मुझे बताओ देखकर क्या क्या पड़ा है हमारे पास। कैश बचा हुआ है कितना, और क्या है? लाइबिलिटीज में क्या अवेलेबल है? कुछ नहीं है। सारे पॉइंट्स हो गए। आसान क्वेश्चन था, मैंने इसलिए कराए थोड़ा याद आ जाए क्या था पूरा हमारा चैप्टर। ठीक है। इसके अलावा अगर बाय चांस कोई रिजर्व होता तो क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री बताओ रिजर्व बांटने की। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान ये रखना है कि रिजर्व एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स मिलने से ऑनर क्या होगा? इंक्रीज, और लॉस मिलने से ऑनर क्या होगा? तो लॉस बांटने की एंट्री होगी कैपिटल टू जो भी लॉस है, और प्रॉफिट्स बांटने की प्रॉफिट टू कैपिटल जो भी प्रॉफिट्स है। ये फिक्स्ड एंट्रीज है, आपको कोई बदलनी नहीं है। हर चैप्टर में सेम पार्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। समझ आ गया? करूं आगे स्टार्ट। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जब सारे पॉइंट्स हो जाए तो आपको रिवैल्यूएशन देखना है कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है या लॉस अवेलेबल है। तो चेक करो जी। तो मेरे पास हमारे पास आई थिंक डेबिट साइड ज्यादा है ना। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 24,000 रुपए। तो डेबिट ज्यादा होने का मतलब लॉस हुआ ना ज्यादा, है ना। डेबिट मतलब क्या होता है आपका? लॉस। लॉस वाली साइड है ये आपकी। तो लॉस है 24, प्रॉफिट है सिर्फ 12। तो कितने रुपए का लॉस पड़ा है आपके पास? क्या करें, रखिए डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। जब भी लॉसेस हो प्रॉफिट, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आए तो ओल्ड रेशो में ही करना है। और ओल्ड रेशो बताओ जी क्या है? 1:1। मतलब इक्वली मिल गया दोनों पार्टनर्स को। 6,000 रुपीज का आपने अपने पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने इक्वल रेशियो में। क्लियर? पोस्टिंग कहां जाएगी? लॉस बांटने की एंट्री बताओ जरा। हाँ जी, लॉस मिलेगा तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अभी समझाया था, जब जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स मिलने पर कैपिटल इंक्रीज होंगे, लॉस मिलने पर कैपिटल डिक्रीज होंगे। ये चीजें याद रखनी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। करो पोस्टिंग। लॉस मिलने पर पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहे हैं? डेबिट। क्या हो रहे हैं जी? डेबिट। लॉस मिलने पर पार्टनर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज मतलब डेबिट करना है आपको। करो डेबिट। लॉस मिलने पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट तो रिवैल्यूएशन। कितना है लॉस? बस, और कोई पॉइंट्स नहीं है। बैलेंस शीट सॉरी कैपिटल का बैलेंस करना है। 15 - 6 है तो 9,000 रुपीज ईच पार्टनर का बैलेंस है। लॉस मिलने से दोनों पार्टनर्स के अपने बैलेंसेस कम हो गए। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स ए और बी 9,000 9,000। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, कोई भी प्रॉफिट्स होता बांट देते हैं। हाँ जी, करो टोटलिंग 52,000। इस चैप्टर में
ये कॉन्सेप्ट रेयर चांस से आएगा। रीजन, ये तो आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है, तो कौन सा आएगा वो अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का आना चाहिए अगर ये चैप्टर पेपर में आया तो। इस टॉपिक में नहीं आता काम। अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आता, बाय चांस नीचे होता गुडविल वैल्यूड ₹2,00,000, तो गुडविल को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या चाहिए होता, क्या चाहिए होता, गेनिंग और सैक्रिफाइस, तो चाहिए था आपका न्यू रेशियो। यहां पर आपका कुछ काम ही नहीं पड़ा, बाय चांस। ठीक है, होने के बाद लिख लो फटाफट। देन क्वेश्चन नंबर 13 करना है आपको। 13 ही कराया था ना मैंने, 13। और वहां पर एक ई पॉइंट और लिख लेना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड कर लेना। गुडविल वैल्यूड ₹72,000। 13 क्वेश्चन 13 कर रहे हैं हम। 13th क्वेश्चन में ई पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लेना। ई पॉइंट एक और लिखवा रहा हूं, गुडविल वैल्यूड रुपीज कितना है जी, 72,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कवर हो जाएगा, इसलिए लिखवा दिया है। और जो एडजस्टमेंट में गुडविल होती है, बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू है, एडजस्टमेंट में जो गिवन होगी मार्केट वैल्यूड गुडविल, तो होती कौन सी है, मार्केट। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट के अंदर होना, एसेट साइड पर होगी वो, और उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। क्या करते हैं, एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, अगर राइट ऑफ करने की बात हुई तो। एक बार फटाफट अच्छे से मुझे 13th पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मेथड क्या करना है वो आप मुझे बताओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा आ जाएगा और आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये वाला केस अप्लाई करना है या अगले वाला करना है। आप पूरा क्वेश्चन कर आओगे, आपको लगेगा ठीक है, बाद में पता चलेगा कि मेथड ही दूसरा था, 0 नंबर, टाइम वेस्ट उस क्वेश्चन का। हाँ जी, पढ़ा कुछ, कौन सा मेथड है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या कॉम्पनसेट करना है। हाँ जी, साफ लिखा हुआ है, अच्छे से आप लाइन पढ़ते हैं हम। रिजर्व के लिए अलग बोलेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रिजर्व प्रॉफिट्स के लिए अलग बताएगा, एसेट लाइबिलिटीज के लिए अलग बताएगा। याद रखना, दोनों के लिए अलग लैंग्वेजेस होगी, या सिंपल होगा
इधर देखना सेल। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस हुआ। कौन गेन कर रहा है? हाँ जी, अब यहां पर आपको गिवन है कि सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर एक्स वाई, और ओल्ड कितना है बताना, 5/12, फिर 4/12, 3/12, न्यू क्या है हमारे पास 4/9, 3/9, और ये आ रहा है -1/36। यहां पर नील कोई गेन नहीं कर रहा, और यहां पर 1/36 सैक्रिफाइस। तो आपका पार्टनर जेड आपका क्या कर रहा है जी, सैक्रिफाइस, और आपका एक्स क्या कर रहा है, गेन। मतलब प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस हुआ तो क्या होगा, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ये आपका टॉपिक है। करते हैं जरा स्टार्ट क्वेश्चन को। हमारे पास क्या क्या गिवन है, लिख लो फटाफट जिसने नहीं लिखा अभी तक। करो रिवैल्यूएशन, बिना बनाए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। स्टेटमेंट में लिखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस वैल्यू से, और बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना। हाँ जी,
कैपिटल्स कितनी है बताओ देखकर। कैपिटल के बैलेंसेस हैं 4 लाख, 3 और 2। 4, 3 और 2 ये हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस अवेलेबल है। इसके बाद अब हम स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल है। पहला क्या लिखा है, फर्नीचर को कितने परसेंट से कम करना है, 20% से। वो कह रहा है कि जो प्राइस है वो 80% का हो गया है ना। फर्नीचर को रिवैल्यू किया गया और रिवैल्यू करने के बाद कितने रुपए का प्राइस किया गया, 80%। तो कितना प्राइस कम हो रहा है, 20%। 60,000 का 20%, 12,000। और एसेट कम होना जी क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस। जब जब एसेट का प्राइस कम होगा तो क्या होगा, लॉस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक को क्या करना है, कितने परसेंट से, 20% से। तो 3 लाख रुपए का 20%, 60,000। एसेट को बढ़ाना क्या है आपके लिए, प्रॉफिट। अभी मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा क्योंकि बैलेंस शीट को चेंज ही नहीं करना, रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी। इसके लिए लाइन क्या होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टर नहीं करना, रिवाइज नहीं करना, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ये सब लैंग्वेजेस होंगे। और जब जब ये होगा तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी, सीधा एक स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस निकालना है। क्लियर। बताओ जी अगला पॉइंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया है, 20,000 से कम है ना, 420 का था। और अब लिखा है कि एडजस्टमेंट में कि सिर्फ 4 लाख रुपए का रहता है, तो कितने से कम करना है, 20। एसेट कम करना, अगेन क्या होगा, लॉस। क्या होगा जी, लॉस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या लिखा है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, 13,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज। एक लाइबिलिटीज आ रही है आपके पास है ना, साफ लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इंक्रीज्ड बाय 13,000 रुपए, और लाइबिलिटीज आना क्या होगा, लॉस, ब्रैकेट। क्लियर। कोई और पॉइंट है, सारे गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है ना, वो रिवैल्यूएशन में काउंट नहीं होगा। तो रिवैल्यूएशन में जो पॉइंट्स हमने सब लिख लिए, लिखने के बाद आप इसे रिकॉर्ड करोगे कि हमारे पास प्रॉफिट्स आ रहा है, और कितना प्रॉफिट आ रहा है, 15,000 रुपए का आपकी जेब में प्रॉफिट आ गया। 15,000 रुपीज प्रॉफिट हमने अर्न किया, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आ गया। और इस प्रॉफिट का आप क्या करोगे, कॉम्पेंसेट करना है, क्या करना है, अलग करना है, या सब कुछ ऐड करके एक साथ करना है, एक साथ करना है। तो आप पहले और क्या क्या अवेलेबल है वो चेक करो। अवेलेबल है मतलब कौन सा रिजर्व पड़ा है, कौन से प्रॉफिट्स पड़े हैं, कौन से लॉसेस अवेलेबल हैं, कितनी गुडविल है, उन सबको हम एक्यूमुलेट करने वाले हैं। एक्यूमुलेट मतलब टोटल करने वाले हैं। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम साइड में लिख देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स मेरे पास है 15। गुडविल कितनी थी बताओ, 72। मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखवाई थी कि गुडविल वैल्यूड ₹72,000। गुडविल को भी ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि सिंगल एंट्री में करना होता। अगर सिंगल एंट्री नहीं होता, एंट्रीज होता, तो भी सेम काम होता, बस प्रॉफिट के लिए अलग एंट्री। एंट्री क्या होती, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गुडविल का भी सेम एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जब करना सेम ही काम है, इसलिए ज्यादातर टॉपिक कई बार किससे आता है, सिंगल एंट्री से। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना है, एंट्रीज करनी है या एंट्री करनी है। क्लियर हुआ। और बताओ जी तीसरा, बैलेंस शीट में देखना कोई रिजर्व है। बैलेंस शीट के अंदर आपने नोटिस किया है कि रिजर्व पड़ा है लाइबिलिटीज में। रिजर्व एक प्रॉफिट्स होता है, लाइबिलिटीज साइड पर अवेलेबल होगा। रिजर्व का अमाउंट कितना है, 75,000। चेक करना कोई लॉस तो नहीं पड़ा, कहां पर, एसेट साइड पर कोई लॉस तो नहीं पड़ा, नहीं। 3 चीजें थी, तीनों हमने लिख ली, और भी होती सब ऐड कर लेते। क्लियर हुआ। सबको ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, प्रॉफिट्स या लॉस। इन तीनों का सम आपके पास कितना आ रहा है, 162। कितना आ रहा है, 162। क्या करेंगे, कंपेंसेट। क्या एंट्री होगी, कौन गेन कर रहा है, तो एक कैपिटल डेबिट टू
कितनी गुडविल है, सॉरी कितना अमाउंट है टोटल, 162 का कितना गेन सैक्रिफाइस है, 1/36, 1/36 हिस्सा एक्स गेन कर रहा है, उससे लेकर हम किसको दे रहे हैं जी, जेड को। देखिए जेड क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। $4500 देखा जाए तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा आपके एग्जाम में। अगर वो आया कंपैरेटिव, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, एंट्रीज बहुत सारी हो जाती हैं। यहां पर टोटलिंग की और सिंगल एंट्री पास कर दी और एक ही लेजर पोस्टिंग भी है। एक्स कैपिटल डेबिट करो, एक्स को डेबिट करना है 4,500 रुपए से, लिख लो प्लीज यहां तक। एक्स कैपिटल को डेबिट करो टू जेड कैपिटल, और y को, सॉरी z को क्रेडिट करो बाय x कैपिटल। z को पैसा मिल रहा है और x का अकाउंट क्या हो रहा है जी, कम। एक का लेजर कम और एक का लेजर ज्यादा। टॉपिक हो रहा है क्लियर कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये हमने पार्टनर्स को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर दिया है और सारे पॉइंट्स होने के बाद अभी तक आप देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट में चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे एज इट इज लिखनी है ना। सारे पॉइंट्स सेम लिखोगे, बस कैपिटल चेंज हो रहा है। तो कैपिटल कितना हो रहा है निकाल लो फटाफट। टू बैलेंस कैरेट डाउन, कैपिटल है 4 लाख रुपए में से 4,500 गए, 395,500, देन 3 लाख सेम है। जेड का बैलेंस है टोटल करके 2,04,500। कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड 395,500, 3 लाख रुपए और 2,04,500 और टोटल है 9 लाख रुपीस। ये सारे बैलेंसेस हो गए। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट्स होने के बाद अब बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल आ गया, बाकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज अवेलेबल है वो सेम लिख दो। जैसे क्या क्या था स्टार्टिंग लाइबिलिटीज में, बता दो क्या था। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 40, सेम रखा है हमने, चेंज नहीं किया, मना किया गया था। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं पहले से, 15 ही रहेगा, जबकि एक 13,000 रुपए की लाइबिलिटीज आई थी बट चेंज नहीं कर रहे। और जर्नल रिजर्व भी मना किया गया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए आपने कॉम्पनसेट किया है, तो हमारे पास ये भी सेम रहेगा। जर्नल रिजर्व अमाउंट है 75,000। रिवाइज बैलेंस शीट बनाई है लेकिन कोई चेंज नहीं किया गया, मना किया गया था। ठीक है, लाइन पढ़ो आप, लाइन पढ़ो ना, लिखा तो था ऑल्टर नहीं करना, नीचे मिल गई कि पार्टनर्स एग्रीड क्या करें कि ऑल्टर्ड वैल्यू को आप चेंज नहीं करने वाले और ना ही रिजर्व को बांटने वाले हो, तो इनडायरेक्टली बैलेंस शीट सेम है। और इस साइड क्या क्या फटाफट बताते जाओ। कैश कितना है, 40 कैश एट बैंक था। उसके बाद डेटर्स भी सेम रहेगा, चेंज नहीं किया गया, 2,10,000, ये तो वैसे भी चेंज नहीं हुए थे। और स्टॉक कितने का है पहले से,
3 लाख रुपए ही रहेगा। फर्नीचर 60, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 और बस, और लास्ट का बैलेंस शीट का टोटल वो आएगा 10,30,000, सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ। बैलेंस शीट का टोटल सेम है 10,30,000 रुपीज। बस कैपिटल फ्लक्चुएट हुए, एक का अकाउंट ज्यादा एक का अकाउंट कम, क्योंकि एक गेन कर रहा था और एक सैक्रिफाइस कर रहा था, इसलिए चेंज हुआ, अदरवाइज वो भी नहीं होता। ये था आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लो आप, होमवर्क है। नहीं समझ आया अभी पूछ लो। अगर आपसे 12 और एक और क्वेश्चन दूंगा वो हो गया तो चैप्टर हो गया, याद रखना, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। ट्वेल्व दोनों मेथड से करनी है, केस ए है और एक केस बी गिवन है आपको। क्या कह रहे हो? अगर हाँ, जो इससे पिछले वाले से करना था, पढ़ रहे हो? एक में डिस्ट्रीब्यूट करना है केस ए में और दूसरे में नहीं करना, ये दो फर्क है। हाँ जी, पढ़ा क्वेश्चन 12? हाँ, जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रखना। केस बी में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करना, याद रखना। जो ये क्वेश्चन था एज इट इज समझ लो, बस यहां जो मैंने रिजर्व था वो यहां ना दिखाकर क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट, वो केस बी है। क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं कराऊंगा नहीं, एक एंट्री कराऊंगा बस, आप पढ़ लो और मुझे पहले बता दो करना क्या है। 14th क्वेश्चन नंबर, पढ़ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पहले आप पहले समझा करो करना कौन से मेथड से, अगर यही समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन गया आपके हाथ से। रिवैल्यूएशन बनाना है और एसेट, और उसके लिए रिवैल्यूएशन तो क्लियर हो गया। अब रिजर्व प्रॉफिट्स के लिए पढ़ लो क्या लिखा है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब उसने आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्या करोगे देन, कंपेंसेट करोगे। तो कंपेंसेटिंग एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू, एक ही रिजर्व है आई थिंक, और कोई लॉसेस तो नहीं है, सिर्फ एक रिजर्व है जिसे आपको नहीं बांटना, वो एज इट इज अवेलेबल रहेगा, इसके बदले क्या करोगे, कंपेंसेट। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्लियर हो रहा है चैप्टर, हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इसका एंट्री नंबर आप मुझे बता दो, बी पार्ट की एंट्री बता दो, अदरवाइज बाकी हो चुका है। हाँ जी, प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, तो मुझे बताओ, प्रोविजन बनाना एक प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। एक लायबिलिटीज क्रिएट करना क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। कितने रुपए से क्रेडिट, कितने परसेंट बनाना है रिवैल्यूएशन बताओ,
6% ऑन डेटर्स। लाइन पढ़ लो कि 6% आपको प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब डेटर की बात चल रही है। डेटर पे 6% पैसा डूबने का लग रहा है, आपको डूबने का खतरा है। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कोई पूछेगा आपसे क्या होती है, तो प्रोविजन एक लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है? इसका दो तरीका है, या तो पूरे 72 उठाकर कहां डाल दो, लाइबिलिटीज में, कहां डाल दो, या दूसरा तरीका आप भी जानते हो 11th क्लास में आपने किया हुआ है, हम प्रोविजंस को क्या करते हैं, डेटर में से माइनस कर लेते हैं। कहां से कर लेते हैं? डेटर कितने रुपए के बैलेंस शीट में? 120 के। इसी पे 6% बना रहे हो आप, तो 1,20,000 का 6% कितना होता है? 72। प्रोविजन बनाने से डेटर माइनस कर दिया गया, लेकिन कोई 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आज डेटर्स कितने हैं, तो आपका डेटर का अमाउंट कितना है? 120 ही है। ये 72 सिर्फ एक डाउटफुल है, जो पैसा डूबने का खतरा है, जिसे आपने यहां रिकॉर्ड कर दिया है कि बाय चांस डूबा तो ये प्राइस बचेगा। अभी एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, याद रखना। अभी भी आपके पास डेटर कितने का है? 1,20,000। ये एक लाइबिलिटीज है 72 की, जिसे रिकॉर्ड सिर्फ प्रेजेंटेशन के टाइम पर यहां दिखाया जाता है। अदरवाइज आगे जाकर रियल लाइफ में हमेशा यही दिखा देंगे एज अ लाइबिलिटीज में, क्योंकि प्रोविजन क्या होती है हमारे लिए? लाइबिलिटीज। अब जस्ट एग्जांपल, ये पॉइंट हुआ क्लियर, लिख लो एंट्री, एक तो काम कम हो जाएगा आपका। और बैलेंस शीट में ऐसे ही लिखना है, माइनस करके ही लिखना है, जैसे बाकी चीजें हम नहीं लिखते। आपने नोटिस किया होगा मैंने जितने बाकी एसेट्स लिखे हैं ब्रैकेट में डायरेक्टली माइनस करके लिखे हैं, कि स्टॉक 10,000 का है, माइनस 3,000 रुपए, मशीनरी इतने रुपए की है, सीधा माइनस। क्यों? क्योंकि वो माइनस किए जा रहे हैं, और मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि माइनस आप नहीं कर रहे, जस्ट दिखा रहे हो कि आपका कितना डेटर है और कितना प्रोविजन। अब मान लो बाय चांस बैलेंस शीट के अंदर आपके पास ऑलरेडी 4,000 का प्रोविजन होता, कितने का होता, और आपको कितना बनाना था? 6% ऑन डेटर। डेटर कितने थे? 120 का 6% कितना होता है, और कितना बना हुआ मैं बोल रहा हूं पड़ा है आपकी बैलेंस शीट में? 4,000। कितना और बनाना है? लाइबिलिटीज बनाने से प्रॉफिट है लॉस है? एंट्री अगेन क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। लेकिन सिर्फ कितना अमाउंट? 32। तो 32 का आपको लॉस हो जाएगा। बैलेंस शीट में इतना ही आएगा, हाँ टोटल आएगा ना, 4 का पहले से है और 32 आपने और बनाया, टोटल प्रोविजन 72 ही आएगा। और अगर बाय चांस बैलेंस शीट के अंदर 8,000 का प्रोविजन होता, कितना होता, और आपको कितना बनाना था? 6% ऑन डेटर। डेटर कितना है? 1,20,000 का 6% कितना होता है? 72। और बना हुआ कितना था? तो कितना कम करना है? 800 रुपए कम करना है। लाइबिलिटीज को कम करने की बात हो रही है ना, तो प्रॉफिट है लॉस है? एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्या हो जाएगी? मतलब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। तो प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। जितना आप समझ लोगे कि लाइबिलिटीज आ रही है, एसेट आ रहा है, उतनी एंट्रीज आसान लगेगी। तो प्रोविजन एक लाइबिलिटीज होती है, याद रखना। तो आपके दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन आपका 14 होमवर्क है। सुन लो ध्यान से, अभी जाना नहीं है, एक बार आप रिवाइज कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ 72 बनाना है, टोटल बनाना है 72, थोड़ा बना हुआ है और बनाना है। टोटल 72 क्रिएट करना है, जिसमें 4 आपके पास अवेलेबल है। हाँ तो रिकॉर्ड तो करोगे ना, उसे हटा दोगे? तो मैं 32 भी यहीं दिखा दूंगा, या तो यहां दिखा दो पूरे 72 को, आपकी मर्जी है, चलेगा। मत होना 72 ही चाहिए।